कहानी का नाम शक्ति रहस्य की देवी। बहुत समय पहले हिमगिरी पर्वत के एक रहस्यमय गांव त्रिकूट में अचानक अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग गायब होने लगे, पशु पक्षी अस्वाभाविक रूप से डरने लगे और गांव के पास स्थित मंदिर से हर रात रहस्यमय रोशनी निकलने लगी। कोई नहीं जानता था कि यह देवी की शक्ति है या किसी और का श्राप। एक दिन गांव में एक अजनबी युवती प्रकट होती है, नाम विद्या, शांत, रहस्यमयी और कुछ अनकहे दर्द के साथ। कोई नहीं जानता वो कौन है, कहां से आई है, लेकिन उसके आने के बाद घटनाएं और भी अजीब होने लगती हैं। रात को लोग उसके कमरे से मंत्रों की आवाजें सुनते हैं, लेकिन दरवाजा हमेशा बंद मिलता है। अध्याय 2, मंदिर का रहस्य। विद्या एक रात छुपकर मंदिर जाती है, जहां उसे एक प्राचीन ग्रंथ मिलता है। उसमें लिखा है, जब अंधकार फिर लौटेगा, शक्ति फिर जागेगी। वह आएगी रहस्य बनकर और सत्य केवल युद्ध से प्रकट होगा। क्या वह खुद देवी शक्ति है या केवल उसका माध्यम? गांव पर एक रहस्यमय दानव कालकेतु हमला करता है, जो काले धुएं से बना है। कोई हथियार उसे छू भी नहीं सकता, लेकिन विद्या अपनी हथेली पर एक लाल चमक लाकर उसे रोक देती है। लोग दंग रह जाते हैं, क्या वह देवी है? गांव का पुजारी रघुनाथ उसे देवी मानने से इनकार करता है। वह कहता है वह खुद अंधकार का हिस्सा है, यही उसका काम है, भ्रम फैलाना। अब गांव 2 भागों में बांट जाता है। कुछ उसे शक्ति मानते हैं, कुछ शंका करते हैं। उसी रात रघुनाथ गायब हो जाता है। विद्या को एक गुफा में ले जाया जाता है, जहां उसका असली शत्रु महामाया उसका इंतजार कर रही होती है, वही जिसने देवी शक्ति को हजारों साल पहले कैद किया था। तभी विद्या के भीतर से एक तेज प्रकाश फूटता है। वह खुद देवी शक्ति बन जाती है, लेकिन उसका रूप डरावना और विनाशकारी है। वह एक ही वार में गुफा को तोड़ देती है। जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, पता चलता है विद्या वास्तव में शक्ति नहीं है, बल्कि शक्ति का अंश है। असली देवी शक्ति तो अभी भी काललोक में बंद है। विद्या केवल एक दर्पण है, जो सत्य और असत्य को परखने आई थी। अब उसे काललोक जाना होगा, असली शक्ति को जगाना होगा। गांव अब शांति में है, लेकिन आखिरी दृश्य में एक बच्चा मंदिर के बाहर बैठा मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखें काली हैं और उसके हाथ में वही ग्रंथ है जो विद्या को मिला था। क्या सब खत्म हो गया या कुछ और बाकी है?